अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ात चाय वाला मिलियनेरो। यूनिवर्सिटी के दाखिले बंद होने को आ रहे हैं एंड तेरा बच्चे जो परेशान हैं कि उन्हें नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट उनको चुनना चाहिए, तो मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू स्कोप उन 7 मेजर सब्जेक्ट्स का जो कि कॉमनली पाकिस्तान में चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद करवा दूँ, मैं तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हूँ इन पाकिस्तान, क्योंकि वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि मैं अपने लिए नहीं चुनूँगा, आपके लिए नहीं चुनूँगा, अपनी फैमिली के लिए नहीं चुनूँगा, क्योंकि उनमें रटा चलता है, वो आप कुछ सिखाते नहीं हैं। ओल्ड सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, देर एक्सपेंसिव एंड दे टेक टू लॉन्ग, ओके। लेकिन क्योंकि आप में से ढेरों सारे फिर भी ये करोगे, तो कम से कम मैं आपको स्कोप इन डिग्रीज़ का समझा देता हूँ। सबसे पहली होगी जी मेडिसिन। अब मेडिसिन इज़ अ वेरी नोबल सब्जेक्ट मैटर, बहुत ज़बरदस्त आपको करियर इससे में मिल सकता है एंड आई एब्सोल्युटली एंडोर्स इट। मतलब कि मैं आपको कहता हूँ कि जाओ डॉक्टर बनो, यूनिवर्सिटी से ही बनना पड़ता है, सो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। बट इसमें बहुत बड़ी बट है, करना क्या है। अगर आपको दाखिला लेना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटी में जाओ, सस्ती भी पड़ेगी और तकरीबन हर गवर्नमेंट वाली जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी एफिलिएशन होती है विद करीबी बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको गडाइवर्स पे काम करने का मौका मिलता है, रियल पेशेंट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। जबकि ये फैसिलिटी वास्ट मेजॉरिटी जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको नहीं है। गडाइवर्स क्या होते हैं? पीपल हु हैव पास्ड अवे, ओके। उन पर नहीं काम करोगे तो यू विल नॉट बिकम अ गुड डॉक्टर। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये जो प्राइवेट वाले होते हैं इनका प्रॉफिट के साथ ताल्लुक़ होता है, सो दे आर वेरी केयरलेस, या काफ़ी हद तक केयरलेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एवेल्यूएटिंग। आप अच्छे हो बुरे हो, दे डू नॉट केयर। मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन का कुछ पता है, बट आपको भी इसका अंदाज़ा होना चाहिए दैट ऑल दे आर इंटरेस्टेड इज़ इन योर फी, ताकि वो आगे आपको मरहला मरहला बढ़ने देते हैं। आप यकीनन डॉक्टर बन जाओगे, कोई आपको फायर नहीं करेगा लाइक गवर्नमेंट क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप काबिल नहीं हो। दे लेट यू गो एंड आखिरकार क्या होगा, आप काबिल डॉक्टर बनोगे नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि डू यू थिंक कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में पाकिस्तान में रटा होता है, तो इन डिग्रियों में मेडिकल में रटा नहीं होगा? यकीनन रटा होता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विद अ पर्सन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, एक वो बंदा डेंटल टेक्नीशियन बन रहा था, 2 साल उसको हो गए थे, 4 साल की वो शायद टोटल कोर्स थी, और 2 साल में उसने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। उसको ये भी नहीं बताया गया था कि जो पट्टी होती है जिसमें डेंटल इंप्रेशंस बनाए जाते हैं वो कैसे बनती है। सो ये हाल है व्हेन यू आर गोइंग इनटू मेडिसिन इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान इज़ अ बिग कीवर्ड। अब अगर आपको डॉक्टर बनना ही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि गो बिकम अब्रॉड, बाहर जाओ। यहाँ पे जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दोगे तकरीबन वही आपके बाहर लगेंगे। आपको वहाँ पे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको दुनिया देखने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और उनकी टीचिंग फैसिलिटीज़ हमारे टीचिंग फैसिलिटी से कई 100 गुना बेहतर होती है। और प्लस यहाँ पे आपकी बैजा भी होती है, भाई ये जी चाइना से पढ़ के आए हैं, ये जी दुबई से पढ़ के आए हैं, ये जी यूक्रेन या यूके वगैरह वगैरह से। हर बंदे की अपनी अपनी हिम्मत होती है, थोड़ी लड़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट दाखिला अब्रॉड, बट दैट्स माई स्टैंड ऑन मेडिकल डिग्री। और ये तकरीबन आपको 6 साल लग जाएंगे फ्रॉम FA, फ्रॉम इंटरमीडिएट डॉक्टर बनने तक। सो यू कीप दैट इन माइंड। 5 साल आपकी पढ़ाई होगी, 1 साल आपकी जो प्रैक्टिकल हाउस डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जो भी उसे कहते हैं, उसमें आपका गुजरेगा। सो आप खुद तयन कर लें, आप डॉक्टर खुद के लिए बन रहे हैं या फॉर समबडी एल्स। और जब बन गए तो फिर कमाने की माशाल्लाह ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों की हेल्प करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट यू शुड नो दैट योरसेल्फ। तो ये थी मेडिकल डिग्री। दूसरी डिग्री है जी इंजीनियरिंग की, और मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, रिगार्डलेस आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री करोगे, सिविल में करो, सॉफ्टवेयर में करो, इलेक्ट्रॉनिक्स में करो, पावर में करो, जिस चीज़ में भी आप करोगे, आप इंजीनियर नहीं बनोगे। गलत है, सीरियसली। कोई यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती, कोई यूनिवर्सिटी आपको एक्चुअल अप टू डेट इल्म नहीं देती। और आखिरकार अगर मैं देखूं, जहाँ तक मेरा तजर्बा जाता है, BS करोगे, फिर MS करोगे, फिर आपको कोई बताएगा सियाना कि भाई PhD रहती है, आप जाके PhD करोगे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्र गुजर जाएगी, लेकिन ये जो सिलसिला है ना पढ़ाइयाँ, ये जो सर्टिफिकेट इकट्ठा करना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। 97% जो बच्चे हैं जो ये डिग्रीज करके आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत से मिला हूँ, दे डू नॉट वर्क इन द इंजीनियरिंग फील्ड। 3% अगर कहीं लग भी जाते हैं तो दैट इज़ थ्रू वास्ता, या बाहर चले गए, और वो सब की नज़र गवर्नमेंट वाली क्या कहते हैं इंजीनियरिंग जॉब्स पे होती है, PWD वगैरह वगैरह। और इसकी मेजर वजह ये कि हमारे यहाँ यार इंजीनियरिंग फर्म्स हैं ही नहीं है, देयर इज़ नो इंजीनियरिंग फर्म्स। और इन बच्चों को
کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا کہ چلو اگر جاب نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی انجینئرنگ فرمز کھول دو تاکہ فیوچر والے انجینئرز ہائر کیے جائیں. سو اگر نام لینا ہے انجینئر صاحب لیکن ہونا ہے کنگال تو آپ یہ ڈگری کر سکتے ہو. اور جہاں تک سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات جاتی ہے وہ اس کا نیم و بدل سمپلی یہ ہوگا کہ گو لرن پروگرامنگ. وہ کم عرصے میں سیکھو گے, کر جاؤ گے, یو ول میک منی. اگلے 5 سال میں 15 گنا انشاءاللہ یہ انڈسٹری گرو کرے گی. سو دیر از اے واسٹ ویکیوم آف ریکوائرمنٹ آف جو انجینئرز ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز یا پروگرامرز جسے بولا جاتا ہے. ہر دوسری انجینئرنگ کا بھی یہی رول ہے. بٹ ایک بات ہے, انجینئرنگ اسٹیشنری کھول سکتے ہو, انجینئرنگ فرائز کھول سکتے ہو, انجینئرنگ برگر کھول سکتے ہو. اس کے لیے یہ ڈگری بہت کام آتی ہے بیکاز بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں جی انجینئرنگ پراٹھے والا, انجینئرنگ چائے والا اینڈ سو فورتھ اینڈ سو فورتھ. تیسری ڈگری ملین ایرو ہے لو. جہاں تک یہ ڈگری جاتی ہے آئی ڈو انڈورس اٹ کیونکہ آپ آخر کار لوئر بنتے ہو, کچھ بن جاتے ہو نا. سکے انجینئر تو نہیں جس کو کچھ آتا نہیں آتی. آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس کے لو کیسے کام کرتا ہے اینڈ دین ہاؤ ٹو ریسرچ. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بہت لازمی آپ کی ایک قابلیت ہونی چاہیے وین یو آر اے لوئر. پلیز وہ نعرے مارنے والا لوئر مت بننا. یو ہیو ٹو بیکم اے لوئر جو قابل ہو. اور قابل آپ کیسے بنو گے؟ بائی ناٹ ریلائنگ آن دا رٹا جو آپ کو, اور یہاں پہ رٹا چلتا ہے. یہاں پہ کتابوں پہ ریلائی مت کرنا, کلاسز پہ ریلائی مت کرنا, کورس میں خود جا کے بیٹھنا. جتنے اندر گھس سکتے ہو, جتنی اچھی ریلیشن شپس اب بنا سکتے ہو وائل یو آر ٹریننگ, وہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گی. بیکاز لوئر تقریباً سیلف امپلائڈ ہوتا ہے, لوئر تقریباً بزنس مین ہوتا ہے. اوکے, کسی فرم کے ساتھ بھی ہوگا تو پھر بھی کمیشن پہ ہوگا. وہاں پہ شاید آپ کو شوشا مل جائے, آپ پارٹنر بن جاؤ, آپ کو لیگل سیکرٹریز مل جائیں, اچھا سا دفتر مل جائے, پر آخر کار آپ سیلف امپلائڈ ہی ہوں گے. اٹ از ایٹ دا سیم ٹائم بہت انٹرسٹنگ بیکاز چیلنج, ہر کیس ایک چیلنج ہوتا ہے. مختلف لوگوں کے ساتھ آپ ملو گے اور جو نیٹ ورکنگ ہے دیٹ ول بی یور بگیسٹ ویلیوبل ایسٹ. تو شروع سے ہی 5 سال جو ڈگری ہے اس سے پڑھائی کا سلسلہ جو ہے اس سے شروع ہی سے آپ اپنی نیٹ ورکنگ کرنا شروع کر دو تاکہ آپ بھی ایک کامیاب ترین لوئر بن سکو. دیر از اے ویڈیو جو میں نے نکالا ہے کہ جی اگر آپ لوئر ہو تو آپ پیسے کس طرح زیادہ کما سکتے ہو. گاہک ہی کہوں گا, یعنی کلائنٹس جو آپ کے گاہک کس طرح بڑھا سکتے ہو اینڈ کیسے مشہور زیادہ ہو سکتے ہو. تو ضرور اس کو دیکھنا ہے. چوتھی ملین ایرو ڈگری ہے جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی. اب میں نے ایک آدھ اس پہ ویڈیو بنایا ہوا ہے. کمپیئر ٹو میڈیسن اینڈ لو یہ سب سے ہی لمبی پڑھائی اس میں کرنی پڑتی ہے. اٹس اے لانگسٹ. اور میرا سب سے بڑا اندیشہ یہ ہے کہ بائی دا ٹائم یو فنش دس اے آئی وڈ ہیو ٹیکن اوور یور جاب. اوکے, یہاں پہ واسٹ میجورٹی جو بن کے بھی آتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وہ عام اکاؤنٹنٹ کا ہی کام کرتے ہیں. تو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یار بجائے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے آپ عام سا بن جاؤ, اس سے پہلے بک کیپر بن جاؤ. ٹھیک ہے, بک کیپنگ آپ مہینے میں آرام سے کر سکتے ہو, بن سکتے ہو. پھر وہاں سے آپ اپنی پریکٹس شروع کرو, آپ کو ریئل لائف ایکسپیرینس ہوگا. وہاں سے آپ اگر چاہتے ہو اف یو فیل لائک اٹ تو آپ اکاؤنٹنٹ کی کوالیفیکیشنز لے لو. اور اف یو آر ایبسولوٹ ڈیسپرٹ, آپ یعنی مارکیٹ کے پینکل پہ چلے گئے ہو اینڈ آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یار میرے کلائنٹس کو یا میری فرم کو ضرورت ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میرا ہونا, تو دین لیٹ دیم پے فور اٹ. کم از کم آپ کے پاس ریٹرن تو ہوگا, آپ کما تو رہے ہوں گے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 9 سال آپ کے لگ جاتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, درمیان میں بھی لاسٹ 3 ایئرز آپ کو شاید کمانے کی اپرچونیٹی ملتی ہے, جبکہ بک کیپر مہینے بعد کمانا شروع کر دیتا ہے. جو اکاؤنٹنٹ ہے اٹ ول ٹیک ہم مے بی ایٹ لیسٹ اے فیو ایئرز بیفور ہی اسٹارٹس ارننگ. تو بورنگ سا سبجیکٹ ہے بٹ فارن میں اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے بیکاز وہاں کے جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں نا وہ صرف آپ کی حساب کتاب کا پہ نظر نہیں رکھتے. دے آر آلسو یور ٹیکس ایڈوائزرز, دے آر آلسو یور بزنس اسٹریٹجسٹ وغیرہ وغیرہ. وہاں پہ آپ کے پاس ہوتے ہیں BDO, KPMG, ڈیلوائٹ, اینڈ دے ول ہائر یو ناٹ بیسڈ آن یور کوالیفیکیشنز بٹ آپ کا اسکوپ کیا, آپ ان کو کتنے پیسے کما کے دے سکتے ہو, ہاؤ ویل یو آر ان سالونگ ان کے کلائنٹس کے پرابلمس. تو اف یو آر گونا بیکم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور آپ کی نظر یہ بڑی بڑی فرمس پہ ہے تو دین آئی وڈ آلسو ایڈ کہ بیچ میں 4-5-10 لاکھ اپنے ایکسٹرا لگا کے فارن کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں, یعنی دورے لگائیں, گو سی ہاؤ دا ریسٹ آف دا ورلڈ ورکس, ہاؤ بگ بزنس ورکس, اینڈ نیٹورکنگ. پانچویں ہے جی BBA, BBF, MBA, M.Com وغیرہ وغیرہ. بیسکلی ان کا جو پریمس یہ ہے کہ جی آپ یہ کرو گے تو آپ کو بزنس کرنا آ جائے گا. میں ایز اے الحمدللہ بزنس مین, کامیاب بزنس مین جس نے 12 سال کی عمر سے شروع کیا تھا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ بزنس کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا, ان ڈگریز کو کرنے سے نہیں سیکھا جاتا,
बिजनेस करने से बिजनेस आता है. ओके, आपके जो टीचर्स हैं दे हैव नो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो आपको नहीं सिखा पाएंगे. यू वांट टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन, तो कतई इस डिग्री को मत करें. अगर आप समझते हैं कि यार कम से कम मैं मैनेजर कहीं लग जाऊंगा, तो देन आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप जाके छोटी छोटी कोर्सेज करें इन मैनेजमेंट, इन HR, इन टैक्सेशन, इन मार्केटिंग. ये 4 खूबियाँ हर तगड़े मैनेजर में होने चाहिए. एवरी बिजनेस डिमांड्स के यार मेरा जो मैनेजर है वो पीपल को मैनेज कर सके, उनकी HR को देखभाल सके, मेरे बिजनेस की सेल मज़ीद बढ़ा सके इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, एंड मुझे जो मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम से कम रखे. इसको शुरू से पता होना चाहिए हाउ टू मैनेज द बुक्स. ये 4-5 जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल बिजनेस करने से, और छोटा आप बिजनेस कर लो, वहाँ से आप सीखोगे. एंड देन गोइंग ऑन दीज कोर्सेज. ये डिजिटल कोर्सेज हो सकती हैं, ऑनलाइन हो सकती हैं, किसी के पास जाके हो सकती हैं, किसी इंस्टीट्यूट से हो सकती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से नहीं. ओके, दैट वहाँ पे आप तक ये तीमू जैसे बैठे रहोगे एंड ख़ुद अपनी हिम्मत से कुछ ना कुछ कर पाओगे. मे बी यू आर इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और जस्ट लाइक जो मैंने आपको कहा मेडिसिन में, वो आगे आपको कर देंगे, वो MBA आपके हाथ थमा देंगे, बट इट हैज़ नो वैल्यू. यहाँ पे ये भी कहूँगा, बाहर जाके भी MBA करोगे, डबल MBA करोगे, इट विल बी ऑफ नो यूज. ये यूजलेस डिग्री है एंड इसकी हमारे दुनिया में, यार हमारे यहाँ का दुनिया में कोई जगह नहीं रही. छठी है जी M.Ed, B.Ed या कोई भी MA एजुकेशन वगैरह. ओके, नाउ पाकिस्तान में रियलिटी ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब लेनी है एज एन एजुकेटर, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, तो आपको ये डिग्री लाजमन करनी है, मान लेते हैं. लेकिन ज़िंदगी में प्रैक्टिकली देखो, डू यू वांट टू हैव अ रियली बोरिंग लाइफ जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते? एंड कब का मैं कह रहा हूँ, एंड यू नो, आपको भी पता है कि अगर आप वो टीचर बन गए तो आप लोगों के साथ जुल्म कर रहे होंगे, बिकॉज आप उनको रटा करवा रहे होंगे. एंड वास्ट मेजॉरिटी जो मैंने टीचर्स देखे हैं, दे डू नॉट एन्जॉय दैयर लाइफ. वो मुझे खुद कहते हैं, आज़ाद भाई वी आर सो ग्लैड कि आप यहाँ पे हो. पिछले 10 साल से वही चीज़ें मैं इनको सिखा रहा हूँ और मुझे माई सोल इज़ डेड, बस जॉब है इसलिए जॉब पे लगा हुआ हूँ. दैट इज़ योर चॉइस अगर आपको करना है. रियली यू वांट टू बिकम अ टीचर, यार अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल लो, कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत तगड़े माहिर हो, डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, वो सिखाना शुरू कर दो. एवरी ईयर के हर महीने अपना सिलेबस आप इम्प्रूव कर सकोगे. जैसे ही दुनिया में वो एजुकेशन बेहतर होता है, यू विल बी एबल टू डू इट. एंड वो आपकी खुद की कारकर्दगी ना, यू विल बी लाइक नोन एज द पिनिकल, द पायनियर इन दैट इंडस्ट्री. आप उन करोड़ों टीचर जैसा एक टीचर नहीं होंगे. यू विल बी नोन बाय योर नेम इंशाल्लाह. तो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन. बाकी आपकी मर्ज़ी, इसमें भी आप कई साल लगा दो. देयर इज़ नो गारंटी ऑफ टैलेंट, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ एजुकेशन, एंड सोल मारने वाली ये डिग्री है. अच्छा जी, 7वीं जो डिग्री है वो एक डिग्री नहीं है. मैंने वो मजमुआ बना देना है ऑफ एवरी फजूल डिग्री दैट विल नॉट गेट यू जॉब, दैट विल नॉट गेट यू एनीवेयर. इसमें जी IR आएगी होगा, इसमें जी MA अंग्रेज़ी होगी, MA इस्लामियात होगी, फलां टींगा, बायोलॉजी, फिज़िक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब यहाँ पे कहोगे यार साइंसदान कैसे बनेंगे? साइंसदान आप बनोगे बाय एक्चुअली डूइंग रिसर्च, और फॉर दैट यू डू नॉट नीड अ ठप्पा ऑफ एनी डिग्री. मैं आपको कहता हूँ इल्म हासिल करो, इन कागज़ों के पीछे मत भागो. वो जो 4 साल आपने यहाँ पे लगा देने हैं, वो यहाँ पे जो पैसा लगा देना है, वही अगर आप एक अपनी लेबॉर्ट्री खोल लेते हो, सेल्फ रिसर्च करते हो, बिकॉज वहाँ पे भी आप कहीं नहीं पहुँचोगे अनलेस यू हैव सेल्फ स्टडी. ठीक है, और फिर क्रेडिट उनको जाना है. जबकि मैंने कहा ना, यतीमों जैसा आपको बिठा देंगे, वो अंधे को रास्ता दिखा रहा है. एंड बिकॉज हिस्टोरिकली दे हैव नॉट अपडेटेड. यार मुझे पता है एज अ एजुकेटर, अगर एक चीज़ नहीं चल रही, लाइक यानी AutoCAD का जो सिखाना है, मैंने कब का बंद कर दिया. बिकॉज आफ्टर 300-400 स्टूडेंट्स मुझे महसूस हुआ कि इस लोकल मार्केट में हमें AutoCAD वो जो बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, प्लॉटर्स की ज़रूरत नहीं है. वी हैव एन ओवर सप्लाई. मैंने तो कब का ख़त्म कर दिया, 4-5 ईयर्स अगो. अब AutoCAD की फिर वो डिमांड आई है कहाँ पे? 3D प्रिंटिंग में. तो हम शायद सिखाएं, बट उस वक्त ख़त्म हो गई थी. जबकि दीज पीपल हैव सब्जेक्ट मैटर्स जो पिछले 60-70 साल से ये सिखा रहे हैं, और 30 साल पहले उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई थी. सिलेबस 20 साल पुराना है, बट इट्स स्टिल टीचिंग है. आपकी खुद की मर्जी, इफ़ यू फाइंड स्कोप इन दिस. लेकिन मुझे पता है कि वेयर द हेल इज़ आवर इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला बच्चा जॉब कहाँ पे ढूंढेगा? न्यूयॉर्क टाइम्स से दूर की बात है, हमारा कोई भी IR का स्टूडेंट डॉन न्यूज़ की कॉलम को भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता.
Then you've got the political analysts and so forth and so forth. इनका जो वो दलासा इनको दिया जाता है, ख्वाब दिखाया जाता है, दैट इज़ कि जी भाई आप ना वो मीडिया शोज़ पे आओगे, वहाँ पे एनालिस्ट लगोगे, क्या कहते हैं टॉक शो होस्ट वगैरह बनोगे. या यू कैन बिकम दैट विदाउट एनीथिंग. मैं अगर बगैर डिग्री के आई कैन कम इन न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC एनालिस्ट के तौर पर RTV पे बात कर सकता हूँ. तो एंड ऑल मेजर पाकिस्तानी TV शोज़ पे मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो यू कैन डू इट एज वेल. यू डू नॉट नीड अ पीस ऑफ पेपर. वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा. इट्स जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर यूथ. आपकी जो जवानी है वो ज़ाया करेगा. लाइक आई सेड, मेडिसिन में भी यहाँ पे ख़राब है, डू इट अब्रॉड. लॉ में आपको सिखा दिया, द रेस्ट आर जस्ट BS. मैं पहली बार एज अ ब्रदर आपको सिखा रहा हूँ. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. दुनिया आपसे चाहती क्या है? आपको इज़्ज़त तब देगी when you can solve their problems. आपको पैसा तब देगी when you can solve its problems, and that's what you need to know. Skill. कुछ सीखो, उनको उनकी प्रॉब्लम हल करो, वो आपको उसके एवज पैसे देंगे, इज़्ज़त देंगे, अटेंशन देंगे. इसके अलावा बड़े से बड़ी डिग्री ले आओ, who bloody cares? सर में मारनी है मैंने, मुझे रोटी पका के देगी ये डिग्री ना. बट इफ़ यू हैड अ स्किल, इफ़ यू आर एन इंजीनियर, अब वो कागजी इंजीनियर नहीं, अगर आप वाकई कोई इंजीनियर थे, ठीक है, एंड यू कैन बिल्ड ब्यूटीफुल फर्नीचर, एंड यू कैन बिल्ड ब्यूटीफुल आर्ट, एंड यू कैन बिल्ड क्या कहते हैं, अगर वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनके सर्किट बोर्ड्स, उनके चिप्स, उनकी स्क्रीन्स एक्सेट्रा, तो देन तोशिबा एंड सैमसंग एंड एक्सेट्रा आपके घर आके आपको ऑर्डर देंगे. सो सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी जो ज़रूरियात हैं, एंड यू कैन डू दैट. इस दौर में एक यूनिवर्सिटी को मैं एंडोर्स करता हूँ, बाय द वे भूल गया था, द यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब. अनलिमिटेड अप टू डेट फैकल्टी आपकी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में, एंड दे विल टीच यू एवरीथिंग. और वो आपको काबिल बनाएंगे. एंड देन यू कैन ओपन मेजर इंजीनियरिंग फील्ड्स उनकी वजह से. और अगर ये अच्छा जी इंजीनियरिंग के बगैर हम खोल नहीं सकते, भाई 100 साल पहले जब नहीं होती थी डिग्रियाँ, 200 साल पहले जब नई डिग्रियाँ होती थी, तब भी तो इंजीनियर्स हुआ करते थे ना. और राइट ब्रदर्स ने जब जहाज़ बनाए थे तो उनके पास कौन सी डिग्री थी? नहीं भाई हम जहाज़ में अब नहीं बैठेंगे कि भाई विल्बर और उसका जो भाई है उसके पास डिग्री नहीं थी. समझो. यस, कुछ चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए, लाइक मेडिकल, लाइक पायलट भी आप पैसे के बिना पे बन सकते हो. मैं पायलट अगर बना हूँ तो मैंने पैसे दे के पायलट बना. मुझे आज तक उसने ये भी नहीं पूछा था कि भाई आपकी स्कूल की क्वालिफिकेशन क्या है. इट वॉज अ सिंपल केस ऑफ हेलो पैसे मैनू सिखाओ. 3 एग्ज़ाम किए, एक रहता मेरा, 2 एग्ज़ाम कर दिए. तो भाई टुडे आई एम क्वालिफाइड टू फ्लाई अ प्लेन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अकेला मैं कहूँ सोलो फ्लाइंग करके आ सकता हूँ पूरी दुनिया के आगे पीछे अकेला. मुझे इस नेशन को ना तगड़ा बनाना है, इल्म याफ्ता बनाना है. और मैं यूनिवर्सिटी के इसलिए खिलाफ हूँ बिकॉज़ वहाँ पे सिर्फ रट्टा चलता है, तालीम ख़त्म हो गई है एंड कोई चीज़ अपडेट नहीं हो रही. और मेरे दबाव से मेरे आप जो नहीं जाओगे, अपने माँ बाप के पैसे नहीं वहाँ पे ज़ाया करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका हौसला बढ़ेगा बाय एक्चुअली डूइंग थिंग्स. वहाँ पे आपके हौसले पस्त होंगे. ये अच्छी है कुड़ियाँ मुड़े खेडो, ये वो सिगरेट कॉन्सर्ट होंगे. बट यार एक दिन उन्होंने ख़त्म हो जाना है. एक दिन उन्हें रियलिटी ने आपको इतने ज़ोर का थप्पड़ लगाना है कि अनफॉर्चुनेटली बच्चे खुदकुशी करने को भी आ चुके हैं बिकॉज दे हैव नो वैल्यू. उनको पता है कि मेरी कदर ही कोई नहीं दुनिया में एंड मेरे माँ बाप का कसूर है. उन पर आप उंगली नहीं उठा सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते. सो व्हाट दीस बच्चे डू इज मुरझा के जाके खुदकुशी कर आते हैं. नोबडी केयर्स अबाउट यू. यू डोंट हैव अ रूटीन. आप ऑफिस नहीं जाते बिकॉज यू डोंट ऑलरेडी हैव अ जॉब. ऑफिस में आपके कॉलीग्स होते हैं, रूटीन होती है. राइट नाउ मेरा सारा ऑफिस खाली है, 3 बंदे हैं ऑफिस में. एवरीबडी इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल. सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ, एक बंदा फैज़ है कैमरे के पीछे, एंड माई सन्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग अ गेम वहाँ पे. ठीक है, फोर्टनाइट के वो लेवल बना रहा है दैट हैज़ एक्चुअली बीन अप्रूव्ड. ठीक है, उन्होंने अप्रूव भी कर लिया. 11 साल की उम्र में काबिलियत. खुद भी जल्दी चीज़ें सीखो एंड अपने को काबिल बनाओ एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. आओ हिस्ट्री लिखें, हमारी मिसालें दी जाएँ दुनिया में कि भाई हमने एजुकेशन जो है ना यूनिवर्सिटी को बॉयकॉट के अपने आप को एजुकेटर बनाया था. इनकी ज़रूरत थी 20-30 साल पहले. इस ज़माने में इनकी ज़रूरत कोई नहीं रही. पाकिस्तान जिंदाबाद. जाओ छा जाओ इन व्हाटएवर फील्ड यू चूज़ एंड अल्लाह आपके क्या कहते हैं, दैट वाज माय अस्सलाम वालेकुम. बट आपके अम्मी अब्बू को हिदायत दे, लंबी उम्र दे कि यार डोंट पुश योर किड्स इनटू रट्टा, इनटू ऑलमोस्ट नाकामी, ऑलमोस्ट गारंटीड नाकामी. ओके, जवानियाँ हमने ज़ाया नहीं करनी, हमने उनको उनके बलबोते पे एम्पायर्स क्रिएट करनी है. एंड मैं हूँ आपका बड़ा भाई आज़ाद चाय वाला, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम.